भारतीय केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आह्वान पर 9 अगस्त 2023 को पूरे देश में भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ये अधिवेशन है। इसमें आज सीटू की तरफ से डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, प्रेम गौतम, विजेंद्र मेहरा, एटक की तरफ से जगदीश वाधव जी हैं और देवकीनंदन चौहान जी हैं। इंटक की तरफ से प्रेम रूप सिंह ठाकुर हैं और भारत भूषण जी हैं, जो लीडरशिप के लोग हैं। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में मजदूर अलग संगठनों से आए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि आज पूरे देश में ये बीजेपी का सरकार जो है मजदूर जमात पर पहले से जो हमला जारी है उस हमले को और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। जो 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिताएं बनाई, कोड बनाए, उसके रूल्स फाइनल हो गए। रूल्स फाइनल होने पर कभी भी वो लागू हो सकते हैं और इन श्रम कानूनों में जो आज तक मजदूरों को कुछ मिला था, थोड़ा बहुत राहतें, वो सारी ख़त्म हो गई। यूनियन बनाने का अधिकार मजदूरों के पास रहेगा नहीं। रहेगा, अगर बन भी जाएगी कभी भी उसको वो छीन लेंगे, ख़त्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस तरह से मजदूरों का हड़ताल का अधिकार भी छीन लिया। हड़ताल करेंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लाखों रुपए के जुर्माने हैं, उस पर जेल है जो पहले नहीं था। मालिकों को खुला छूट है मजदूरों पर हायर एंड फायर करने का। ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन था पहले 12% था, 10% कर दिया। ईएसआई का कंट्रीब्यूशन मजदूरों का बढ़ा दिया। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो सारा इस देश में वो लागू कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, हमारे इस देश के व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत करने के लिए उस समय के सरकारों ने जो काम किया, जो सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया, बीएसएनएल किया, इंश्योरेंस किया, बैंक किया, रेलवे किया, नेशनल हाईवेज़ किया, बंदरगाहें किया, हवाई अड्डे किया, देश का और जो सार्वजनिक क्षेत्र आपका स्टील के इंडस्ट्रीज़, कोयला सरकारी क्षेत्र में किया, ये सारे के सारे को ध्वस्त करने का पूरा योजना सरकार ने बना लिया। निजीकरण हो रहा पूरा और पूरे देश की संपदा को 5-6 उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक देश के सामने चुनौती है आज की डेट में और हम समझते हैं कि अगर इस चुनौती के सामने मजदूर लड़ेगा नहीं तो ये बंधुआ मजदूर से बदतर हालत जो है देश में हो जाएगी। हमारे देश में जो मनरेगा था, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 2005 जो मजदूरों की यूनियनों ने राइट टू वर्क डिमांड किया, मनरेगा का कानून बना 2005 में। 100 दिन का रोजगार का गारंटी है उसमें। मोदी सरकार लगातार उसमें बजट कटौती कर रही है। इस बार भी 33% बजट में कटौती की गई, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्र पर रोजगार नहीं मिलेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या बोलती है, हिमाचल प्रदेश को लेकर खासकर जो रिपोर्ट है विश्व बैंक की, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं में गरीबी उन्मूलन में मनरेगा ने बहुत बड़ा काम किया, सहयोग दिया, उसे गरीबी दूर करने में काफ़ी मदद मिली। और आज मोदी सरकार उस गांव की महिलाओं से, गांव के गरीब लोगों से रोजगार छीन रही, जो उनके घर द्वार है। इस तरह से पूरे देश में ही हमला हो रहा है। महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा छूट है लूटने का, ये आज हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये सारा जो कन्वेंशन हो रहा है, इस कन्वेंशन में 9 अगस्त को जो नारा है, 9 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया, 9 अगस्त 1942 को नारा गया था देश में, जो आज़ादी के परवाने थे, आज़ादी के आंदोलन को लड़ने वाले लोग थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया है कि इस देश में मजदूर जमात ये ललकार रही है, कह रही है कि सरकार मेहरबानी करके गद्दी छोड़ो, भाजपा सरकार गद्दी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, देर मत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सारा देश का जो ये सरकार जब नीतियां लागू कर रही है, उन नीतियों को लागू करने के साथ साथ और क्या काम कर रही है, देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, यूनिवर्सल सिविल कोड ला रही है। देश में महिलाओं को जिस तरह से हमला हो रहा है, ये इस देश के आज़ादी के बाद मेरे ख्याल पहली बार हुआ। हमला करने वाले कौन लोग, निर्वस्त्र करने वाले कौन लोग हैं, भाजपा के गुंडे, भाजपा के लोग। और एक और बड़ी शर्मसार करने वाली बात क्या है, हर जिला में आईबी है, हर जिला में रॉ है, जिसका सीधा रिपोर्टिंग होता है प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, एवरीडे रिपोर्टिंग होता है। 4 मई की घटना है, 4 मई की घटना का रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी था, गृह मंत्री को भी था। आज तक कभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब वो वीडियो लीक हुआ
तब जाकर उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सारा का सारा काम जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर हो रहा है, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं। इसलिए बड़ा ये संगीन मामला है और इसलिए हम तो आज कन्वेंशन के माध्यम से ये भी मांग करते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नैतिकता के तौर पर 1 सेकंड भी इस गद्दी में रहने का अधिकार नहीं है, 1 सेकंड भी। और ये सारा भाजपा के गुंडे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लाग लपेट कर रहे हैं। कभी फ्रांस जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, मेहमाननवाजी करते हैं। तो ये इस देश का जनता जो है आज ये पूछना चाहती है, मजदूरों पर हमला है, किसानों पर हमला है, महिलाओं पर सबसे बड़ा हमला है। और यूनिवर्सल सिविल कोड लाने का मतलब क्या है? 2024 से पहले हिंदू मुसलमान करो, 2024 से पहले हिंदू मुसलमान करो और फिर देश में गद्दी पहले ये कर लो, जैसे पुलवामा किया था। पुलवामा हुआ नहीं था, करवाया गया था। कश्मीर में आप जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, आपको नेल कटर नहीं ले जाने देंगे, नेल कटर नहीं ले जाने देंगे। और उस कश्मीर में पुलवामा में 300 किलो RDX चला जाता है, भाजपा की बिना साजिश के नहीं जाता, नहीं गया होगा। और आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ, आज तक कोई गुनाहगार पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, आपको गद्दी चाहिए, कितने लोग मर जाएं, कौन मर जाए। और जो मणिपुर में हुआ, उसकी वाइफ है, बेटी है, जो फौजी सूबेदार था जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा। आज आप महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को रत्ती भर भी शर्म नहीं है, गृह मंत्री को रत्ती भर शर्म नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। आज देश जो है हर वर्ग पर हमला है और मजदूर वर्ग पर सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि मजदूर सबसे संगठित ताकत है इस देश में, वो सरकारों को बदलने की ताकत रखती है। इसलिए जो है हम इस 9 अगस्त को पूरे हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से C2, एटक, इंटक हम लोग संयुक्त रूप से है धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद आगे जो ऑल इंडिया लेवल की कॉल्स आएंगी उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे और पूरे मजदूर जमात के बीच में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो है अभी से काम करेंगे, ताकि ये दोबारा सत्ता में ना आए।